नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और मैं जनपद मत्स्य प्रभारी चंपावत और ये ज़िले का प्रभारी हूँ। जो यहाँ पे हमारे चारों ब्लॉक हैं, इसमें हमारे 2 इंस्पेक्टर हैं जो कि 2-2 ब्लॉक देखते हैं और हमारी जो यहाँ की विकास की योजनाएं हैं जो संचालित कर रहे हैं। सर, यहाँ पे आप कार्यरत कब से हैं आप? मेरे को यहाँ पे 1.5 साल हो गए हैं। मैं पिछले जुलाई में आया था, पिछले जुलाई में, तो अब 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2 साल आई है। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, खुद ही आते हैं हमारे पास और इतने जागरूक हैं कि हमेशा पूछते रह रहे हैं, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आ रही है। कोशिश बस ये है कि थोड़ा वो लोग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें प्रॉपर जानकारी दें कि वो और अच्छी तरह से इस मछली पालन को कर सकें। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो भी हैं, तो क्योंकि हमारे जो मत्स्य विभाग है उसकी जानकारी बहुत सारे कम लोगों को है, गाँव तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको सिस्टमेटिक जो ढंग है, आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर सबसे पहले इस विभाग के लिए जो अप्लाई करने के लिए जो नियम कानून है, या जो भी तालाब बनाना चाहते हैं या कोई इस क्षेत्र पर कार्य करना चाहता है, तो सर क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप तालाब बनवाना चाहते हैं तो इसका सबसे मेन आपका जो पैरामीटर है कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। अगर 2 चीज़ हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पानी की उपलब्धता ही बहुत ज़रूरी है मछली के लिए। जब तक पानी नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको अप्लाई करना है डिपार्टमेंट में, तो पहले का प्रोसेस थोड़ा सा अलग था कि पहले पैसा आ जाता था और बाद में हम लोग लाभार्थी ढूंढते थे। लेकिन अब क्या है कि पिछले साल से ही थोड़ा चेंज हो गया है। अब हमें जो अगले साल के जो लाभार्थी चाहिए वो अभी मार्च तक के हम उनको चयनित कर लेंगे। जो और चयनित करने के बाद जो हम अपने डायरेक्टर, तो उसके लिए हम लोग सीड प्रोवाइड करवाते हैं, फीड भी 50% पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आपके पास अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो वो टेक्निकल जानकारी भी हम लोग आपको देते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम आपके तालाब पे भी जाके इसको देते हैं। यानी कि जहाँ मूल है, जो प्रैक्टिकली रूप से भी ये देखना चाहेंगे कि जो करना चाहता है। तो सर लोग बाग अपना, बहुत सारे मुझे कमेंट भी ये भी आ रहे हैं कि सर खाली केवल एक यूज़ के लिए बनाते हैं सर। देखिए, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है इसके अनुसार यहाँ के जो तालाब बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं। लेकिन अगर हम कॉमर्शियल लेवल पे ले जाना चाहेंगे तो एक आदमी को कम से कम, अगर साल भर उसको इनकम चाहिए, तो 12-15 तालाब होने चाहिए उसके पास। क्योंकि हमारा जो छोटा तालाब है, हमारे पास जो स्कीम है, एक तो 50 वर्ग मीटर की है, 100 वर्ग मीटर की है, 200 वर्ग मीटर की है। तो अधिकतर लोग जो यहाँ आते हैं 50 वर्ग मीटर का तालाब बनाने के लिए आते हैं। और मेरा मानना है कि उसको कम से कम 100 वर्ग मीटर का ही तालाब हम उसको 100 और 200। सर ठीक है, तो प्लस में सर ये मसला भी आप प्रोवाइड कराते हो? देखिए, हमारा जो होता है उसमें इनपुट कॉस्ट उसमें जोड़ी होती है। इनपुट कॉस्ट जोड़ी होती है। तो उसमें फर्स्ट ईयर में तो हम लोग इनपुट कॉस्ट में ही जो सब्सिडी के साथ होता है वो दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए एक बार दे दिया हमने, अगर अगले साल आप आ रहे हैं तो उस साल फिर आपको सीड को आपको खरीदना पड़ेगा। यह चार्ज अप्लाई? हाँ, वो जो हमारे गवर्नमेंट के जो रेट हैं वो अप्लाई हो जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और सर दूसरी बात यह है कि ये किस तरह की मछलियाँ हैं? हम उत्तराखंड में हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जो पहाड़ में ठंड ज़्यादा होती है सर, इसलिए बहुत सारे, मैंने इससे पहले कभी जो मछलियाँ हमारी ठंड में मर जाती हैं उससे हम थोड़ा बच सकते हैं। हमें करना क्या है कि देखिए, हम लोग 1 स्क्वायर मीटर में 1 किलो तक के मछली पैदा कर सकते हैं जो कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि उसकी ग्रोथ एक मछली 1 किलो तक नहीं हो पाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि अगर कोई मछली हम 1 किलो पैदा करना चाह रहे हैं, तो अगर हम मैदानी क्षेत्र में जाते हैं तो वो साल भर में, यानी 10 महीने का ही जो माना जाता है, वो 1 किलो तक के पैदा हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहाड़ पे आ रहे हैं और कच्चे तालाब में कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ जस्ट उसकी आधी हो जाएगी, वो 500 ग्राम हो जाएगी। क्या रीजन है सर आधी? दूसरी चीज़ और है कि अगर हम सीमेंटेड टैंक में करते हैं तो वो और उसकी आधी हो जाएगी, वो 250 ग्राम की हो जाएगी। तो ये हो नहीं जाएगी। एक्चुअल में उसकी जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो एक तो वो हमारे साथ सीमेंटेड टैंक में नहीं मिलता है, कच्चे तालाब में मिलता है, तो थोड़ा सा वो उसकी ग्रोथ वहाँ बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, यहाँ का टेम्परेचर जो है नीचे की तुलना में यहाँ का टेम्परेचर कम है, इस वजह से भी हमें मछलियों की थोड़ी ग्रोथ यहाँ पे लगभग 50% कम दिखती है। हम उसमें थोड़ा सा पानी का फ्लो रखेंगे अगर, तो वो पानी यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा पाला पड़ता है तो ऊपर का पानी जम जाता है, तो उसके लिए हमें
क्या है कि हमें पानी उसमें कंटिन्यू ठंड में देना पड़ेगा कि वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, वो एकदम ठंडा ना हो और पानी जमे ना। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास यही एक तरीका है कि हम उस ठंड के मौसम में थोड़ा थोड़ा पानी उसमें पर डे उसमें डाला जाए कि हाँ उस समय हाँ। लेकिन फिर जब ठंड खत्म होता है तो हमें वो को चेंज कर देना। हमें ऐसा नहीं करना है कि इधर से पानी डालें उधर से निकल जाए। आपको पानी उसमें रोकना है। केवल ठंड के मौसम में आप पानी थोड़ा सा निकाल सकते हैं ऐसे। सर जैसे 50 वर्ग मीटर का जो तालाब बता रहे हैं उसमें कितनी मछलियाँ डाल सकते हैं? सर देखिए, इसके मछली डालने का जो कॉन्सेप्ट है मैंने अभी बताया था, 1 स्क्वायर मीटर में हम 1 मछली हम पैदा कर 1 किलो तक के मछली पैदा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 50 वर्ग मीटर और 100 वर्ग मीटर का बात करते हैं। तो 50 वर्ग मीटर में जो हमारे यहाँ साल भर में 300 350 ग्राम या 400 ग्राम बढ़ती है, तो हमें 1 किलो पैदा करना है। तो हम 1 स्क्वायर मीटर में हम 3 मछली अगर डालते हैं तो हम उसको लगभग 800-900 ग्राम 1 किलो तक के हम उसको पैदा कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से 50 वर्ग मीटर का अगर तालाब है तो हम उसमें 150 मछली अधिकतम रखें। हमारा डिपार्टमेंट जो है इतना बड़ा सीड नहीं दे पाता है। हमारे पास यहाँ पे नेरियाल गाँव फार्म है, हमने पिछले साल कुछ कोशिश करी थी, कुछ लोगों को हमने सीड दिया था यहाँ पे, तो उन लोगों का अच्छा ग्रोथ हुआ। लेकिन जहाँ हम नहीं दे पाए, छोटा ही रह गया, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। मैं ये कहूँगा कि लोग ग्रुप में अपने तालाब बनाएं। जैसे आप अगर अपना तालाब बनाते हैं तो वहाँ पे 10, 12, 15 तालाब हों। हम छोटा बच्चा देते हैं, उसको आप अपने तालाब में डालिए और फिर उसको मार्च के महीने में निकाल कर जो कैपेसिटी के हिसाब से 150, 150 वर्ग मीटर का तो 150, 100 वर्ग मीटर का तो उसमें 250 से 300, उस हिसाब से आप उसको बांट दें। वो जो आपका नवंबर तक के जाके आधे किलो के एवरेज में 400 ग्राम, 450 ग्राम, 500 ग्राम, 550 ग्राम, इस तरह से वो प्रोडक्शन होगा और उस तरह से आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। सर बिल्कुल, जो किसान भाइयों के जो क्वेश्चन थे, शायद मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चनों का जवाब मिल गया होगा। तो सर किसान भाइयों के लिए कुछ खास कुछ कहना चाहते हो जाते जाते? मैं किसान भाइयों के लिए यही कहूँगा कि वो लोग, अगर उनकी ज़मीन ऐसी है कि वहाँ का अगर कच्चा तालाब बन सकता है तो वो लोग कच्चा तालाब बनाएं, सीमेंटेड तालाब की तरह ना जाएं। लेकिन जिनके पास मजबूरी है और वहाँ पानी नहीं रोक सकता तो वो सीमेंटेड तालाब में भी करके कुछ उत्पादन दे सकते हैं। तो सर जो उत्तराखंड का मत्स्य विभाग है, तो उसने आपको कुछ शिकायत या कुछ कमियां त्रुटियां कुछ दूर करने के लिए कुछ कहना चाहते हो? देखिए, हमारे विभाग में ऐसी कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग फीड में भी 50% सब्सिडी दे रहे हैं, दाना भी उपलब्ध करवा रहे हैं, किसानों के लिए हम तालाब भी बनवा रहे हैं। तो ऐसी कोई कमी नहीं है। लेकिन बस यही कहूँगा कि हमारे जो किसान चंपावत के हैं, ये लोग फीड नहीं खिलाते हैं। अगर ये प्रॉपर फीडिंग कराने लगें तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो एकदम से बढ़ जाएगा। तो यही मेरा इन लोग सभी किसानों से अनुरोध है कि प्रॉपर फीड खिलाएं और अपने आय को बढ़ाएं। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।